क्या आप भी एक्सेल के किसी काम को करने में घंटों लगा देते हैं जबकि आपका कलीग उसी काम को कुछ ही मिनट्स के भीतर निपटा देता है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपका जो कलीग है वो एक्सेल के मोस्ट यूज़फुल कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यूज़ करता है अपने डेली एक्सेल वर्क में, जबकि आप एक्सेल में किसी काम को करने के लिए ज़्यादातर माउस का यूज़ करते हैं। पर टेंशन मत लो, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टॉप 10 मोस्ट यूजफुल कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में, जिनकी मदद से आप अपने एक्सेल वर्क को काफ़ी आसान बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार और आप देख रहे हैं माई बिग गाइड स्मार्ट क्लास। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+Shift+L। इस शॉर्टकट की मदद से आप अपने डेटा में फ़िल्टर ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है, अगर हमें इसमें फ़िल्टर लगाना है तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift और L बटन एक साथ प्रेस करेंगे। हमारे डेटा में फ़िल्टर लग जाएगा। इसके बाद हम आसानी से अपने डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं या फिर फ़िल्टर भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप अपने डेटा में से फ़िल्टर को रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift और L बटन दोबारा प्रेस करेंगे तो आपके डेटा में से फ़िल्टर रिमूव हो जाएगा। Ctrl+1 इस शॉर्टकट की मदद से आप फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन कर सकते हैं और यहां से आप नंबर फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल और प्रोटेक्शन जैसे फीचर को एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास कुछ डेट ऑफ बर्थ हैं, इन सभी डेट ऑफ बर्थ में जो ईयर लिखा हुआ है ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, हम इसे फुल लिखना चाहते हैं, जैसे कि 1995, 1998, 1992, 2000, कुछ इस तरीके से। तो अभी हमें क्या करना है, इन सभी सेल का सिलेक्शन करना है। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से Ctrl और 1 बटन एक साथ प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल की विंडो आ जाएगी। हमें आना है नंबर टाइम में और यहाँ से हम कस्टम में आ जाएंगे। कस्टम में आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी डेट का फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से है, DD-MM-YY। अभी हमें ईयर फुल चाहिए तो इसके लिए हम यहाँ पर जो 2 बार Y लिखा हुआ है इसकी जगह हमें 3 बार या 4 बार Y लगा देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 बार Y टाइप किया तो यहाँ पर जो हमारा ईयर है वो फुल शो होने लगा है। पहले यहाँ पर 95 था, लेकिन जैसे ही मैंने एक Y लगाया यहाँ पर 1995 लिखकर आ चुका है। तो इसी फॉर्मेट में हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो यहाँ पर हमने एक Y बढ़ा दिया है। अभी हम सिंपली ओके बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल ईयर लिखकर आ चुका है सभी सेल में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ अमाउंट लिखे हैं, इन सभी अमाउंट के साथ में मैं रुपी का सिंबल भी ऐड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमने इन सभी सेल का सिलेक्शन किया। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से Ctrl और 1 बटन एक साथ प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल की विंडो आ जाएगी। हमें जाना है नंबर में और इसके बाद हम यहाँ से अकाउंटिंग फॉर्मेट चूज़ करेंगे, सिंबल में आएंगे और यहाँ से हम रुपी का सिंबल ढूंढेंगे। स्क्रॉल करके आपको यहाँ पर ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी रुपी के सिंबल हैं। आप इनमें से कोई सा भी रुपी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने हिंदी सिलेक्ट किया, ओके पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारा अमाउंट है इसके साथ में रुपी का सिंबल ऐड हो चुका है। अगर आप यहाँ पर ये चाहते हैं कि ये जो रुपी का सिंबल है ये आपकी वैल्यू के साथ लिख कर आए, तो इसके लिए आप यहाँ से करेंसी फॉर्मेट में जाएंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे आपकी जितनी भी वैल्यू हैं सभी के साथ रुपी का सिंबल आ चुका है। ऑल्ट इक्वल इस शॉर्टकट की मदद से आप अपने किसी भी तरह के डेटा का टोटल आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है, नीचे हमें क्वांटिटी, रेट और अमाउंट का टोटल चाहिए, तो इसके लिए हमने इन सभी सेल का सिलेक्शन किया। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और इक्वल बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वांटिटी, रेट और अमाउंट का जो टोटल है ये निकल के आ चुका है। यहाँ पर सम फॉर्मूला ऑटोमेटिक अप्लाई हो चुका है। बाकी रेट का टोटल अगर आपको रिमूव करना है तो आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है, यहाँ पर हमें टोटल मार्क्स कैलकुलेट करके लाना है और नीचे भी हमें टोटल मार्क्स कैलकुलेट करके लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन सभी मार्क्स का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद हमें जहाँ पर भी अपना टोटल दिखाना है हम उन सभी सेल का भी सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि हमें नीचे के सभी सेल में अपना टोटल दिखाना है तो हमने नीचे के सभी सेल का सिलेक्शन किया। इसके बाद हमें राइट साइड के सभी सेल में अपना टोटल दिखाना है तो हमने इनका भी सिलेक्शन कर लिया। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और इक्वल बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
जो हमारा टोटल है ये निकल के आ चुका है और यहाँ पर ये हमारा ग्रैंड टोटल है, यानी इन सभी टोटल मार्क्स का टोटल। कंट्रोल टी, इस शॉर्टकट की मदद से आप अपने डेटा को एक एक्सेल टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी डेटा को एक्सेल टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदे बताने से पहले हम अपने इस डेटा को पहले टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अभी आप अपने डेटा में कहीं पर भी क्लिक करके रखेंगे। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और टी बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्रिएट टेबल की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर जो हमारा पूरा का पूरा डेटा है ये सिलेक्ट है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा माई टेबल हैज़ हेडर्स का। इस पर आपका टिक लगा होना चाहिए अगर आपके डेटा में हेडिंग मौजूद हैं। अगर आपके डेटा में हेडिंग मौजूद नहीं है तो आप इस पे से टिक हटा देंगे। फिलहाल हमारे डेटा में है तो हमने इस पर टिक लगा के रखा है। अभी हम ओके पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारा एक सिंपल सा रॉ डेटा था वो एक डिज़ाइनर एक्सेल टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। बाकी हमारे डेटा में जो फ़िल्टर है ये भी लग चुका है। हम यहाँ से अपने डेटा को शॉर्ट या फिल्टर कर सकते हैं। बाकी अगर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉलम हेडर की जगह जो हमारे डेटा की हेडिंग है वो हमें दिखाई देने लगी हैं। इससे हमें यही फ़ायदा होगा कि हम अपने डेटा में कहीं भी कितना भी नीचे स्क्रॉल करके क्यों ना चले जाएं, हमें हमारी हेडिंग हमेशा दिखाई देती रहेगी। बाकी अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद नहीं है तो आप टेबल डिज़ाइन में जाके यहाँ से कोई दूसरा डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं ये वाला डिज़ाइन अप्लाई कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों अगर आप अपने डेटा के सबसे लास्ट में यहाँ पर टोटल की रो भी ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे, टेबल डिज़ाइन में जाइए और यहाँ पर आपको मिलेगा टोटल रो का ऑप्शन। आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर जो टोटल की रो है ये अपने आप इंसर्ट हो जाएगी। कॉलम की विड्थ को हम थोड़ा सा यहाँ से ऑटो फिट कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा टोटल अमाउंट है ये अपने आप निकल के आ जाएगा। बाकी अगर आपको क्वांटिटी का टोटल चाहिए तो आप क्वांटिटी वाले इस सेल पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सम फंक्शन चूज़ कर लेंगे तो यहाँ पर आपका क्वांटिटी का भी टोटल निकल के आ जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आप किसी भी डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ पर आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो ऑटोमेटिक अप्लाई होती जाएगी। बाकी अगर आपने अपने डेटा में किसी भी तरह के फॉर्मूला या फंक्शन को अप्लाई किया होगा तो वो भी ऑटोमेटिक अपडेट होते जाएंगे, उसे आपको मैनुअली अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे कि हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है, अगर मैं इस डेटा के सबसे लास्ट वाले सेल में आने के बाद टैब बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो चुकी है और यहाँ पर जो हमने फार्मूले लगाए हैं ये सभी फार्मूले ऑटोमेटिक अपडेट हो चुके हैं। इन्हें हमें मैनुअली यहाँ पर अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब अगर मैं यहाँ पर कोई भी अमाउंट अपना मेंशन करता हूँ तो यहाँ पर जो अदर कैलकुलेशन है ये अपने आप निकल के आ जाएगी। इसे मुझे मैनुअली अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर मैं फिर से टैब बटन प्रेस करके आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ब्लैंक रो हैं वो इंसर्ट होती चली जा रही हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फॉर्मेटिंग है वो भी अप्लाई होती चली जा रही है। अभी मुझे सिंपली यहाँ पर अपनी जो वैल्यू हैं उन्हें मेंशन करना रहेगा और जो हमारी रेस्ट कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर होती चली जाएगी। ओके, Alt+WFF इस शॉर्टकट की मदद से आप अपने रोज़ या कॉलम को फ्रीज़ या अनफ्रीज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है, अगर मैं इस डेटा में स्क्रॉल करके नीचे जाता हूं तो जो हमारे डेटा की हेडिंग है वो मुझे नहीं दिखाई देगी। बाकी अगर मैं स्क्रॉल करके राइट साइड में मूव होता हूं तो लेफ़्ट साइड का जो डेटा है वो भी मुझे नहीं दिखाई देगा। तो अभी मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं अपने डेटा में स्क्रॉल करके कहीं भी चला जाऊँ तो मुझे जो मेरी पहली हेडिंग है ये हमेशा दिखाई देनी चाहिए। बाकी यहाँ पर जो PO नंबर है ये भी मुझे हमेशा दिखाई देता रहना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम उस सेल पर क्लिक करेंगे जिस सेल के ऊपर की रो और लेफ़्ट साइड के कॉलम को आप फ्रीज़ करना चाहते हैं। अब जैसे कि हमें यहाँ पर फर्स्ट रो और इन दोनों कॉलम को फ्रीज़ करना है तो इसके लिए हम इस सेल पर क्लिक करेंगे। बाकी अगर मुझे यहाँ पर 2 रो या 3 कॉलम को फ्रीज़ करना होता तो इसके लिए मैं इस सेल पे क्लिक करता। तो फिलहाल यहाँ पर हमें फर्स्ट रो और यहाँ 2 कॉलम को फ्रीज़ करना है तो इसके लिए हम इस सेल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से Alt+WFF 1 by 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा डेटा होगा वो फ्रीज़ हो जाएगा। अभी अगर मैं स्क्रॉल करके नीचे जाऊँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे डेटा की हेडिंग है वो मुझे हमेशा दिखाई देती रहेगी, भले ही मैं अपने डेटा में कितना भी नीचे क्यों ना चला जाऊँ।
ठीक इसी तरह अगर मैं स्क्रॉल करके राइट साइड में जाता हूँ तो यहाँ पर जो सीरियल नंबर और पीओ है ये मुझे हमेशा दिखाई देता रहेगा, क्योंकि हमने इसे फ्रीज़ किया हुआ है। ओके, बाकी अगर आप अपने डेटा को अनफ्रीज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने डेटा में कहीं पर भी क्लिक करके रखें। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से Alt W F बटन 1 बाय 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका डेटा है ये अनफ्रीज हो चुका है। कंट्रोल E ये फ्लैश फिल का शॉर्टकट है और इस शॉर्टकट की मदद से आप एक्सेल की सैकड़ों प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास कुछ नाम हैं, इन सभी नाम में से जो फर्स्ट नेम है और जो लास्ट नेम है उसे हम अलग अलग कॉलम में लेकर आना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर किसी भी एक सेल के सामने वाले सेल में आ जाएंगे और यहाँ पर जो फर्स्ट नेम है उसे हम लिखेंगे। जैसे कि मैंने राहुल लिखा, इसके बाद इसका लास्ट नेम क्या होगा, शर्मा, तो यहाँ पर मैं शर्मा लिखूँगा। एंटर बटन दबाएंगे। इसके बाद हम इस सेल में आएंगे, कंट्रोल E बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इन सभी नाम में से जो फर्स्ट नेम है वो एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पर आ चुका है। अभी हमें इस कॉलम में लास्ट नेम चाहिए तो इसके लिए हम इस सेल पे क्लिक करेंगे जहाँ पर हमने शर्मा लिखा है। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और E बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इन सभी नाम में से जो लास्ट नेम है वो निकल के आ चुका है। एक्सेल में हमने कुछ नाम लिखे हैं, इन सभी नाम के लिए मुझे ईमेल आईडी क्रिएट करनी है। ईमेल आईडी का फॉर्मेट कैसा भी हो सकता है। अब जैसे कि मैं ईमेल आईडी कुछ इस तरीके से क्रिएट करना चाहता हूं जिसमें कि जो हमारा लास्ट नेम है वो पहले रहे, उसके बाद फर्स्ट नेम आए और बीच में हम कोई सिंबल भी ऐड कर सकें। तो मैं यहाँ पर किसी एक के लिए ईमेल आईडी क्रिएट करता हूँ, जैसे कि राहुल शर्मा के लिए ही हम क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा शर्मा.राहुल। ओके, इसके बाद यहाँ पर आप कोई दूसरा भी सिंबल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर @ और जो भी आपका डोमेन है उसे मेंशन करेंगे। तो मैं यहाँ पर xyz.com मेंशन कर देता हूँ। एंटर बटन दबाएंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और E बटन एक साथ प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी नाम थे सभी नाम के लिए यहाँ पर 1 सेकंड के अंदर ईमेल आईडी जनरेट होकर आ चुकी है। दोस्तों, अगर आप अपने किसी भी डेटा को क्विकली फॉर्मेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप शॉर्टकट Alt OA का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ इस तरह का रॉ डेटा है, इसकी हमें फॉर्मेटिंग करनी है तो इसके लिए हम अपने डेटा में कहीं पर भी क्लिक करके रखेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से Alt OA 1 बाय 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ऑटो फॉर्मेट की विंडो आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे। जो भी डिज़ाइन आपको पसंद है आप वो डिज़ाइन चूज़ करिए। इसके बाद ओके पर क्लिक कर दीजिए। आपका जो डेटा है वो क्विकली फॉर्मेट हो जाएगा। अभी इस डेटा में हमें बॉर्डर सेट करना है तो इसके लिए हम अपने डेटा का सिलेक्शन करेंगे कंट्रोल A दबा के। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से Alt HBA 1 बाय 1 प्रेस करेंगे तो हमारे डेटा में बॉर्डर सेट हो जाएगा। Alt Enter इस शॉर्टकट की मदद से आप किसी भी सेल में एक नई लाइन स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि इस सेल में मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ, माई बिग गाइड लिखना चाहता हूँ और अपना सिटी नेम लिखना चाहता हूँ, तो मैं इसे कैसे लिखूँगा चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ चंदन कुमार। इसके बाद मुझे यहाँ पर एक नई लाइन चाहिए तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या दबाऊँगा, Alt और एंटर बटन एक साथ प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा कर्सर है वो चंदन कुमार के नीचे भी लिंक होने लगा है। इसका मतलब है अभी जो मैं टेक्स्ट लिखूँगा वो यहाँ पर लिख कर आएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई बिग गाइड। ओके, इतना लिखने के बाद मुझे यहाँ पर एक नई लाइन स्टार्ट करनी है तो इसके लिए मैं दोबारा से Alt और एंटर बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पर एक नई लाइन स्टार्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पर जो अपनी सिटी है वो मेंशन कर सकता हूँ। इसके बाद भी अगर आपको कोई नई लाइन स्टार्ट करनी है तो आप दोबारा से Alt और एंटर बटन प्रेस कर सकते हैं। फिलहाल हमारा काम हो चुका है। अभी हम एंटर बटन दबाएंगे तो इस सेल में जो हमारा नाम है, चैनल नेम है और सिटी है वो लिखकर आ जाएगा। कंट्रोल बैक स्पेस इस शॉर्टकट की मदद से आप अपने एक्टिव सेल में वापस जा सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर VLOOKUP का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, अभी मुझे यहाँ पर टेबल एरे सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर अपनी टेबल एरे को सिलेक्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर नीचे आ चुका हूँ, यहाँ पर हमने पूरी टेबल का सिलेक्शन कर लिया है। अभी अगर मुझे फॉर्मूला पर वापस जाना हो तो इसके लिए मैं स्क्रॉल करके ऊपर जाऊंगा। नॉर्मली हम स्क्रॉल करके ही ऊपर जाते हैं, लेकिन अगर मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और बैक स्पेस बटन एक साथ प्रेस करूंगा तो मैं अपने एक्टिव सेल में वापस चला जाऊंगा जिसमें कि मैं अपना फॉर्मूला लिख रहा था। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पर अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ।
कंट्रोल डी ये फिल डाउन का शॉर्टकट है और इस शॉर्टकट की मदद से आप अपने ऊपर के किसी भी सेल के डेटा को निचले वाले सेल में पेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि ये जो डेटा है, अगर हमें इसे इन सभी सेल में पेस्ट करना हो तो इसके लिए हमने इन सभी सेल का सिलेक्शन किया। इसके बाद कंट्रोल और डी बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो ऊपर जो भी डेटा मौजूद होगा वो निचले वाले सेल में पेस्ट हो जाएगा। बाकी अगर आप अपने किसी भी सेल के डेटा को मल्टीपल सेल में पेस्ट करना चाहते हैं निचले वाले, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले उन सभी सेल का सिलेक्शन करेंगे जिसकी वैल्यू आप निचले वाले सेल में पेस्ट करना चाहते हैं। इसके बाद आप नीचे के सभी सेल का सिलेक्शन करेंगे जितने भी सेल में आप डेटा पेस्ट करना चाहते हैं। इसके बाद कंट्रोल और डी बटन एक साथ प्रेस करेंगे, नीचे के सभी सेल में आपका जो डेटा है वो पेस्ट हो जाएगा। आपने जो भी फॉर्मूला या फंक्शन लगाया होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आप इसी तरह के और यूज़फुल वीडियोस देखना पसंद करते हैं। फिर मिलेंगे एक और यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।